जो भी सोसाइटियाँ इस पॉइंट को बेच रही थी कि भाई रिंग रोड हमारे पास आ रहा है, रिंग रोड हमारे पास आ रहा है, तो देखा गया कि उनकी प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी ऊपर गई थी। तो एक तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है। दूसरा, अभी लिस्टिंग की जितनी भी वेबसाइट्स आपके पास अवेलेबल है बहुत सारी हैं, सारी दुनिया को उनके उनके नाम मालूम है। वहाँ पे अगर आप जाएँ तो आपके पास एक अच्छा खासा डेटाबेस मौजूद है जिसमें आपको नज़र आ रहा होता है कि ख़ास इलाके में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले क्या परफॉर्म कर रही थी, आज वो क्या परफॉर्म कर रही हैं और फ्यूचर में क्या परफॉर्म करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर हसन है जी और पिछले 10-12 सालों से रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता है। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस हवाले से कि कोई बंदा अंदाज़ा कैसे लगाए कि अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे तो उसको कितना मुनाफा हो सकता है। पहले तो बात कर लेते हैं रेंट की, कि अगर कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदता है और उसके बाद उसको रेंट पे लगाता है, तो अगर उसने अंदाज़ा लगाना है कि मुझे इस प्रॉपर्टी से कितना किराया आ जाएगा, तो पहली बात तो ये है कि उसको 2-3 चीज़ें देख लेनी चाहिए। एक तो ये है कि मार्केट में एक कैटेगरी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं और आपको मार्केट से बासानी ये डेटा मिल जाता है कि जिससे आपको पता चल सकता है कि आज की तारीख़ में इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के रेंट क्या चल रहे हैं। इसके अलावा हर मार्केट से रिलेटेड हिस्टोरिकल डेटा भी अवेलेबल होता है बंदों के पास कि आज से 2 साल पहले 3 साल पहले इन जगहों के किराए क्या चल रहे थे। तो इन दोनों चीज़ों की बुनियाद पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे आने वाले दिनों में कितना किराया आएगा, जो कि बुनियादी तौर पे आपका मुनाफा है उस प्रॉपर्टी से। दूसरा, अगर आप किसी प्लाट की बात करें या किसी घर की बात करें या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें जो आपने ख़रीदी हुई है इस इंटेंशन के साथ कि आप उसको प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो उस प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाने के लिए 3-4 चीज़ें जो आप कर सकते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। पहली बात तो यह है कि आपके पास एक जिस प्राइस पे आपने वो प्लाट ख़रीदा है या आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसकी कास्ट आपके पास अवेलेबल होती है रेडीली। फिर आप जाके मार्केट से चेक करते हैं कि उस तरह की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो है वो बिक कितने की रही हैं। इसके अलावा आपने अपना प्रॉफिट चेक करने के लिए ये भी आप साथ में एडिशनल चीज़ भी आप देखते हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट किस तरह से है। आया ऐसा तो नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज़ के मुकाबले में इन्फीरियर है या उनसे सुपीरियर है। अगर उनकी सुपीरियर है तो आपको अगर मार्केट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप थोड़ा सा बेहतर अंदाज में उसको बेच सकते हैं और आप ज़्यादा मुनाफा वहाँ से कमा सकते हैं। अब कोई बंदा अगर ये कहे जी कि साइंसी बुनियादों पे मैंने प्रोजेक्शंस करनी है कि मुझे रियल एस्टेट से प्रॉफिट कितना होगा, तो वो पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आपको ये देखना पड़ता है कि जिस जगह के ऊपर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है वो ओवरऑल उस एरिया में हो क्या रहा है। आया तो वो सोसाइटी अभी बन रही है या वो फुली डेवलप हो चुकी है। फिर और चीज़ें आपको ये भी देखनी पड़ती है कि भाई कोई ऐसा तो नहीं कि इसके आसपास कोई मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। मतलब मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा आज से 2 साल 3 साल पहले जो भी सोसाइटियाँ इस पॉइंट को बेच रही थी कि भाई रिंग रोड हमारे पास आ रहा है, रिंग रोड हमारे पास आ रहा है, तो देखा गया कि उनकी प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी ऊपर गई थी। तो एक तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है। दूसरा, अभी लिस्टिंग की जितनी भी वेबसाइट्स आपके पास अवेलेबल बहुत सारी हैं, सारी दुनिया को उनके उनके नाम मालूम है। वहाँ पे अगर आप जाएँ तो आपके पास एक अच्छा खासा डेटाबेस मौजूद है जिसमें आपको नज़र आ रहा होता है कि ख़ास इलाके में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले क्या परफॉर्म कर रही थी, आज वो क्या परफॉर्म कर रही हैं और फ्यूचर में क्या परफॉर्म करेंगी। इसके अलावा प्रोजेक्शन करने का एक तरीका ये भी है कि अगर आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कितने में बिक सकती है, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल वैल्यूशन कंपनी से अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूशन करवा सकते हैं। उससे ये होता है कि अनबायस्ड, क्योंकि आपकी ख्वाहिश है, एक मार्केट है, तो वो प्रोफेशनल वैल्यू जो है वो आपको ये बताते हैं कि भाई मार्केट में ये प्रॉपर्टी कितने की सेल हो सकती है। और अगर आप थोड़े से मालदार हैं तो आप उनसे एडवाइजरी भी ले सकते हैं कि फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा। तो इन चीज़ों की बुनियाद पे आप अपनी प्रॉपर्टी की प्रॉफिट प्रोजेक्शन कर सकते हैं।